न राम को, न कृष्ण को, न बुद्ध को, न महावीर को। दाढ़ी मूछ नहीं है उनकी प्रतिमाओं में, नहीं उनके चित्रों में। क्या कारण होंगे इसके पीछे? ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि इन सबको दाढ़ी मूछ नहीं रही होगी। एकाध को हो सकता है न रही हो, सबको न रही होगी ऐसा मैं नहीं मान सकता। तथ्यगत वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने नहीं दी है तो कुछ कारण होंगे। बड़ा कारण, पहला कारण तो दाढ़ी मूछ आने के पहले व्यक्ति की जो वह है वो सबसे ज्यादा फ्रेश और ताजी है। उसके बाद फिर सब ढलने लगता है। वो ताजगी का, फ्रेशनेस का आखिरी क्षण, उसके बाद चीजें उतरनी शुरू हो जाए। हमने इन लोगों को ताजगी का अनंत सागर अनुभव किया है। इन्हें हमने कभी उतरते नहीं देखा जिंदगी में, इन्हें हमने सदा ताजे देखा है। ऐसा नहीं कि ये बूढ़े नहीं हुए, ऐसा नहीं कि इनका शरीर नहीं ढला, लेकिन इनकी चेतना को हमने सदा किशोर देखा है। और ये सारी मूर्तियां और सारे चित्र व्यक्तियों के चित्र नहीं है, व्यक्तियों की मूर्तियां नहीं है। उन व्यक्तियों के भीतर हमने जो झांका है उसके चित्र है। एक युवापन जो सदा उनके साथ है। कृष्ण को बूढ़ा हम सोच भी नहीं सकते, कोई उपाय नहीं। ऐसा नहीं कि बूढ़े नहीं हुए, बूढ़े हुए, लेकिन हम सोच नहीं सकते इस आदमी को ये बूढ़ा कैसे होगा। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम ये सदा यंग है, लेकिन हम 25 साल का भी बना सकते थे उनका चेहरा, तब उन पर दाढ़ी मूछ होती। वो 13-14 साल वाला चेहरा जबकि दाढ़ी मूछ नहीं है, वो हमने क्यों बनाया? उसके पीछे कारण है। जो चीज शुरू हो गई फिर उसका अंत आता है। अगर दाढ़ी मूछ शुरू हो गई तो फिर बुढ़ापा आएगा ही। 25 साल का बनाना उचित नहीं था, क्योंकि जो दाढ़ी मूछ हो गई शुरू था वो जाएगी भी, गिरेगी भी, बुढ़ापा आएगा भी। तो इसलिए हमने उस जगह से जहां से वो शुरू ही नहीं हुई है उसको हमने लास्ट पॉइंट समझ लिया। उसके बाद हमने उनका चित्रण नहीं किया। एक कारण। दूसरा कारण, पुरुष के मन में सौंदर्य का जो ख्याल है वो स्त्रीण है। पुरुष के मन में सौंदर्य की जो प्रतिमा है वो स्त्री की है। पुरुष के मन में सौंदर्य की प्रतिमा पुरुष की नहीं है। और ये सारे कवि और ये सारे चित्रकार और ये सारे शास्त्रकार पुरुष हैं। अगर कृष्ण को सुंदर बनाना है, और सुंदर बनाना ही है क्योंकि कृष्ण से ज्यादा सुंदर क्या हो सकता है, तो जो चेहरे की शक्ल होगी वो स्त्रीण होगी। इसलिए बुद्ध की, कृष्ण की, सबके चेहरे की शक्ल स्त्रीण है। चेहरे पर जो बिंब है वो स्त्री का है, पुरुष का नहीं है। पुरुष की समझ सौंदर्य की स्त्रीण है। इसलिए सारी दुनिया में जैसे हमारी समझ बढ़ती चली गई, मूंछ काट के अलग कर दी। कारण वही है, पहले उसने राम बुद्ध की साफ की, फिर उसने अपनी साफ कर दी। उसके मन में ख्याल है कि चेहरा तो स्त्री का सुंदर है, तो स्त्री के चेहरे जैसा कैसे उसका चेहरा हो जाए, इसकी चेष्टा में सतत लगा हुआ है। हालांकि ये बात स्त्री की तरफ से सच नहीं है। ये बात स्त्री की तरफ से सच नहीं है। स्त्री के मन में जो सौंदर्य का अर्थ है वो सदा पुरुष जैसा है। स्त्री के मन में दूसरी स्त्री बहुत सुंदर नहीं मालूम हो सकती स्वभाव था। स्त्री के मन में जो सौंदर्य का बिंब है वो पुरुष के चिन्ह का है। अगर स्त्रियां रामकृष्ण और बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाती तो मेरी अपनी समझ है कि उसमें दाढ़ी मूछ अनिवार्य होती, क्योंकि स्त्रियों को वो जचते ही नहीं, वो स्त्रीण मालूम पड़ते। तो जिन चित्रकारों ने, जिन मूर्तिकारों ने कृष्ण, राम और बुद्ध की मूर्तियां अंकित की हैं वो पुरुष हैं और स्त्रीण सौंदर्य उनके मन में है। इसलिए ये कोई चित्र और प्रतिमाएं ऑथेंटिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। अगर आप जैनों की 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल एक जैसी है। अगर उनके नीचे बने हुए चिन्ह अलग कर दिए जाए तो उनमें कोई फर्क नहीं है। अगर बुद्ध और महावीर की प्रतिमा पर से सिर्फ कपड़े का भेद अलग कर दिया जाए तो वो बिल्कुल एक जैसी, उनमें फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। क्या ये सब शक्लें एक जैसी रही होंगी? नहीं, ये शक्लें एक जैसी नहीं हो सकती। एक जैसी शक्लें कब होती है? लेकिन बनाने वाले चित्रकार के पास एक जैसे प्रतीक है। बुद्ध को बनाने वाला चित्रकार भी बुद्ध की मूर्ति को सुंदरतम बनाने की कोशिश कर रहा है। महावीर का चित्रकार भी महावीर की मूर्ति को सुंदरतम बनाने की कोशिश कर रहा है। और तब उस सुंदरतम बनाने की कोशिश में शक्लें एक जैसी हो जाने वाली, वो करीब करीब एक जैसी हो गई है।